चैप्टर 43 क्वांटम कंप्यूटर 2 का निर्माण, पागलपन भरी चीजें हो रही हैं। सर, ये पूरा हो गया है। लूना ने स्मार्टवॉच को वाइब्रेट करते हुए कहा। सिलास ने अपनी कलाई पर कंपन महसूस करते हुए अपनी आंखें खोली। लूना, क्या ये तैयार है? सिलास ने पूछा और अपनी आंखों से नींद दूर करने के लिए अपनी आंखों को थोड़ा रगड़ा। हाँ सर, ये तैयार है। अच्छा, सिलास ने कहा और उस टेबल की ओर चला गया जिस पर वह प्रोजेक्ट होस्ट करता है जिस पर वह काम कर रहा है। लूना, मैं कितनी देर सो रहा था? लगभग 14 घंटे सर। मैं समझ गया। ऐसा लगता है कि मैं लगभग जल गया था। ऐसा लगता है। ठीक है, ये बात है। आइए अंतिम परिणाम देखें। क्या आपने इसका परीक्षण किया है? नहीं सर, मैं आपकी अनुमति का इंतजार कर रहा था। ठीक है, आइए देखें कि यह चीज वास्तव में काम करती है या नहीं। लूना, इसे चालू करो। जी सर, लूना ने कहा और तुरंत क्वांटम कंप्यूटर को क्वांटम स्मार्टवॉच से जोड़ दिया। तुरंत क्वांटम कंप्यूटर की स्क्रीन पर हाइपरस्पेस दिखाई दिया, ठीक वैसा ही जैसा स्मार्टवॉच ने पहली बार सिलास को अपनी कलाई पर पहनने पर दिखाया था। ये देखकर सिलास ने संतुष्टि में सिर हिलाया और राहत में मुस्कुराया। कोई विफलता नहीं। लूना, इसे कनेक्ट करें और इसमें ट्रांसफर करें। साथ ही आपने जो भी फाइलें इकट्ठी की हैं, उन्हें ट्रांसफर करें और उन्हें छांटना शुरू करें। अगर कोई समस्या है, तो मुझे बताएं, ताकि हम इसे तुरंत ठीक कर सकें। जी सर, लूना ने अपनी चेतना को क्वांटम कंप्यूटर में ट्रांसफर कर दिया और स्मार्टवॉच फिर से खाली हो गई। ओह, अब मैं आखिरकार कुछ आराम कर सकता हूँ। मुझे बस इसे पैक करना है और सब कुछ ठीक है। मेरे पास अभी भी 2 महीने की अवधि में 1 या 2 सप्ताह का समय बचा है, सिलास ने खुद से कहा और अपने फोन को देखना शुरू कर दिया। वह किसी भी मिस्ड कॉल या मिस्ड मैसेज की जांच कर रहा था क्योंकि जब वह क्वांटम कंप्यूटर पर काम कर रहा था, उस समय उसका फोन डीएनडी मोड में था। सिलास ने कुछ मिस्ड कॉल और मैसेज देखे। कुछ मी विलियम्स के थे, कुछ निजी अन्वेषक के और कुछ मी ब्रैंडन के। ये देखने के बाद उसने अपना फोन वापस अपनी जेब में रख लिया। वह पहले अपना काम पूरा करना चाहता था, फिर अपना ध्यान दूसरी चीजों पर लगाना चाहता था। सिलास को क्वांटम कंप्यूटर पर अंतिम रूप देने में 10 घंटे से अधिक समय लगा, और लूनर ने भी उसे सौंपा गया काम पूरा कर लिया। उसे इस प्रक्रिया के दौरान कोई समस्या नहीं मिली। सब कुछ हो जाने और तैयार हो जाने के बाद सिलास ने क्वांटम कंप्यूटर को विला में ले जाने में मदद के लिए मूविंग ट्रक के लिए एक मूविंग कंपनी को बुलाया। जब सिलास ट्रक के आने का इंतजार कर रहा था, उसने अपना फोन निकाला और मिस्ड कॉल और मैसेज एक एक करके देखने लगा। उसने सबसे पहले मिस्टर विलियम्स का नंबर डायल किया। फोन उठने में कुछ घंटियां लग गईं। हेलो, मिस्टर सिलास, फोन की दूसरी तरफ से मिस्टर विलियम्स की चिंतित आवाज आई। मिस्टर विलियम्स, शुक्र है। मिस्टर सिलास, मैं आपको हफ्तों से फोन कर रहा हूँ। मुझे लगा कि कुछ हुआ है, मिस्टर विलियम्स ने कहा। कुछ नहीं हुआ, मैं बस किसी प्रोजेक्ट में व्यस्त था। तैयारी कैसी चल रही है? क्या निजी जांचकर्ता को उसके बारे में पर्याप्त जानकारी मिल गई है? सिलास ने मिस्टर विलियम्स की चिंता दूर करते हुए कहा। मुझे खुशी है कि सब ठीक है। मुकदमे की प्रगति पर हमने पर्याप्त सबूत जुटाए हैं। हमें कुछ लोग भी मिल गए हैं जो अदालत में उसके खिलाफ गवाही देंगे। जांच के बारे में, मुझे लगता है कि आपको निजी जांचकर्ता द्वारा आपको भेजे गए संदेश की जांच करनी चाहिए। मैंने उसके संदेश देखे। मैं बाद में जांच करूंगा। तुमने कुछ लोगों को उसके खिलाफ अदालत में गवाही देने के बारे में कहा था। तुमने ये कैसे किया और उसने उनके साथ क्या किया? सिलास ने उत्सुकता से पूछा। उस बारे में, जाहिर है कि श्री जेम्स के रिकॉर्ड में आपराधिक गतिविधियों का एक लंबा इतिहास है, ठीक वैसे ही जैसे तुम उसके खिलाफ आरोप लगा रहे हो। लेकिन यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि उस पर यौन उत्पीड़न, नाबालिगों के साथ कथित रूप से सोने सहित इन अपराधों के लिए अदालत में आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उसे हमेशा बरी कर दिया गया। वास्तव में कभी दोषी नहीं पाया गया। हालांकि सिलास ने अनुमान लगाया कि उसके पिता और किम डैनियल के पिता की योजना के एकमात्र शिकार नहीं थे, लेकिन सिलास को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उसके खिलाफ और भी अधिक आपराधिक आरोप हैं, और वे भी सबसे बुरे। क्या सुअर है? गलत मत समझिए, सिलास कोई नायक या संत नहीं है, लेकिन चूंकि वह डैनियल के पिता को अदालत में ले जा रहा है, इसलिए उसे अपने मामले को मजबूत बनाने के लिए अन्य चीजें भी मिल सकती हैं, लेकिन उसे कुछ आशंका थी। उसे कभी सजा क्यों नहीं दी गई? ये ऐसे अपराध हैं जिनमें दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को अधिकतम सुरक्षा वाली जेल में आजीवन कारावास भुगतना पड़ेगा, अगर मृत्युदंड नहीं भी तो। श्री विलियम्स, उसे कभी सजा क्यों नहीं दी गई?
क्या कोई उसका समर्थन कर रहा है? सिलास ने उत्सुकता से पूछा। श्री सिलास, यही से चीजें पेचीदा हो जाती हैं। जाहिर है, श्री जेम्स ओकलैंड के मेयर के करीबी व्यापारिक सहयोगी हैं और राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से एक के परिचित हैं। ये सुनकर सिलास मुस्कुराया, जैसा कि उसने उम्मीद की थी। क्या आपने ये जानने के लिए उन दोनों की जांच की है कि श्री जेम्स उन्हें कितना लाभ देते हैं या उनके रिश्ते को क्या बढ़ावा देता है? हमने जांच की और हमें ये पता चला। जाहिर है, श्री एंडरसन ने श्री क्लेन को आखिरी बार जीतने में मदद की थी। मेयर चुनाव में श्री एंडरसन उनके सबसे बड़े समर्थकों में से एक हैं। जहां तक न्यायाधीश श्री मॉर्टन का सवाल है, वे श्री जेम्स के वेतन पर हैं। हमें अपनी जांच के बाद ये भी पता चला कि न केवल न्यायाधीश, बल्कि ओकलैंड के लगभग अधिकांश पुलिस अधिकारी उनके वेतन पर हैं, और यहाँ तक कि कुछ प्रमुख सिविल सेवक भी। ये बहुत बड़ी बात है। क्या आपने ये जानने के लिए जांच की कि वे उन्हें अपने साथ मिलाने के लिए कितना भुगतान करते हैं? हमने जांच की, लेकिन हमें कोई निश्चित राशि नहीं मिल पाई। लेकिन उनके वेतन पर काम करने वाले पुलिस अधिकारियों में से एक से हमें जो जानकारी मिली, वह ये थी कि उन्हें श्री जेम्स से हर हफ्ते $2000 से थोड़ा ज्यादा मिल रहा था। साथ ही, वे अभी नए हैं। ये दिलचस्प है। मुझे लगता है कि यही कारण था कि उन्होंने किसी भी तरह के नतीजों के डर के बिना वे काम किए। श्री विलियम्स, आप जो कर रहे हैं, उसे जारी रख सकते हैं। उन्हें अदालत में ले जाने से पहले मुझे कुछ काम करने हैं। ठीक है, मैं इसे जारी रखूंगा। कृपया मुझे बताएं कि आप कब तैयार हैं, ताकि हम मुकदमा आगे बढ़ा सकें। हाँ, मैं ऐसा करूंगा, सिलास ने कहा और फोन रख दिया। फोन रखने के बाद, उसने मिस्टर ब्रैंडन का नंबर डायल किया। नमस्ते मिस्टर ब्रैंडन। मिस्टर सिलास, मैं आपको कुछ समय से फोन कर रहा हूँ। इसके लिए माफी चाहता हूँ, मैं किसी काम में व्यस्त था। कोई प्रगति हुई? मुझे नहीं पता कि आप इसे प्रगति कहेंगे या नहीं, लेकिन मुझे एक द्वीप मिला है, बस ये थोड़ा छोटा है। आकार 39,000 वर्ग फीट। नहीं, बहुत छोटा है। मिस्टर ब्रैंडन, मैं इस बात पर सकारात्मक नहीं हूं कि जिस तरह की परियोजना मैं शुरू करने की योजना बना रहा हूं, उसके लिए ये द्वीप पर्याप्त होगा या नहीं, सिलास ने निराशा में कहा। आह मिस्टर सिलास, आप नहीं जानते कि आपका अनुरोध कितना कठिन है। आपको असुविधा पहुंचाने के लिए मुझे खेद है, मिस्टर ब्रैंडन। आप एक बार और कोशिश कर सकते हैं। अगर कोई प्रगति नहीं हुई, तो मैं दूसरा विकल्प तलाशूंगा। हाँ, मैं 2 सप्ताह से 1 महीने के बाद आपसे संपर्क करूंगा, प्रगति के साथ या बिना प्रगति के। आपके प्रयास के लिए धन्यवाद। जब ये सब खत्म हो जाएगा, तो मैं निश्चित रूप से आपको मुआवजा दूंगा, सिलास ने कहा और श्री ब्रैंडन हंस पड़े। हे, श्री सिलास, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। एक बार फिर धन्यवाद, श्री ब्रैंडन, सिलास ने कहा और फोन रख दिया। अगला व्यक्ति जिसे उसने कॉल किया वह रियल एस्टेट वकील था। रियल एस्टेट वकील ने उसे यह बताने के लिए कॉल किया था कि उसे श्री ब्रैंडन से कार्यालय भवन का दस्तावेज मिल गया है और वह चाहता है कि सिलास इसे देखे और उस पर हस्ताक्षर करे। सिलास ने उसे अगले दिन विला में आने के लिए कहा ताकि यह काम हो सके। उसके बाद, उसने फोन रख दिया और निजी जांचकर्ता को कॉल किया। नमस्ते। नमस्ते श्री सिलास। श्री विलियम्स ने मुझे बताया कि आपने उनसे बात की है। हाँ, मैंने बात की है। कोई नई जानकारी? नहीं, मैंने मुकदमा तैयार करने के लिए श्री विलियम्स को सारी जानकारी दे दी है, लेकिन मेरे पास कुछ है। वास्तव में एक सार। क्या है? सिलास ने उत्सुकता से पूछा, क्योंकि उसकी दिलचस्पी बढ़ गई थी। अच्छा, मैं ये कैसे कहूँ? ऐसा लगता है कि श्री एंडरसन का अपने बेटे की प्रेमिका के साथ गुप्त संबंध रहा है। निजी अन्वेषक ने एक धमाका किया, जिससे सिलास चौंक गया। जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, उसके मुंह से निकले अगले शब्दों ने सिलास को और भी चौंका दिया। वास्तव में, लेला नामक लड़की के साथ उसका रिश्ता, जो जाहिर तौर पर उसके बेटे की प्रेमिका है, तब शुरू हुआ जब वह अभी भी हाई स्कूल में थी। इसके अलावा, यह उसके बेटे की जानकारी के बिना है, और एक और आश्चर्यजनक बात यह है कि उसकी पत्नी भी उसे धोखा दे रही है और अनुमान लगाए किसके साथ। सिलास के मुंह में पहले से ही सांस थी और उसने सहज रूप से सवाल का जवाब दिया, डैनियल, उसका बेटा। बिल्कुल, बकवास। सिलास को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। आखिर हो क्या रहा है? उसे बस ये पुष्टि करनी थी कि जो वह सुन रहा था वह सच था। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? उसने पूछा, लेकिन वह निजी जांचकर्ता के जवाब से चौंक गया। बिल्कुल नहीं।
मैंने दो अलग अलग पार्टियों का एक वीडियो भी भेजा था जब वे आपस में भिड़ रहे थे। क्या बकवास है यार। ठीक है, सिलास ने कहा और फोन काट दिया। सिलास के पास शब्द नहीं थे। कौन विश्वास कर सकता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। परिवार कितना पतित होगा। सबसे खराब बात निजी जांचकर्ता की है। उसने वास्तव में किस तरह के पागल को काम पर रखा था। क्या बकवास चल रहा है। सिलास ने वीडियो चलाने की भी जहमत नहीं उठाई और अपना फोन वापस जेब में रख लिया। चैप्टर 44 पागलपन भरी बातें हो रही हैं, दो घर वापस जा रहा हूँ। क्या परिवार है। यकीन नहीं होता कि वे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन मैं कौन होता हूँ इस पर फैसला करने वाला। जब मैं हाई स्कूल में था, तब लैला वह लड़की थी जिसके लिए मैं पागल था, लेकिन कौन यकीन कर सकता था कि वह सिर्फ एक कुतिया ही नहीं बल्कि एक औरत भी है। पागलपन भरी बातें हो रही हैं। सिलास ने बेहद अव्यवस्थित एंडरसन परिवार के मामले को अपने दिमाग से बाहर निकालने और दूसरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। सिलास ने अपने फोन पर समय देखा और पाया कि मूवर्स के आने का समय हो गया था। उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, इससे पहले कि उसे बिल्डिंग के ठीक बाहर ट्रक का तेज हॉर्न सुनाई दे। उसने दरवाजा खोला, जिसे उसने 1 महीने से ज्यादा समय से नहीं खोला था। जब वह बाहर निकला, तो उसकी त्वचा पर ठंडी रात की हवा धीरे धीरे बह रही थी, जिससे उसे परमानंद की अनुभूति हो रही थी। रात की हवा का आनंद लेते हुए सिलास ड्राइवर से मिलने के लिए ट्रक की ओर चला गया। नमस्ते, गिरिम मूवर्स, है न? उसने ड्राइवर के बगल में खड़े अधेड़ उम्र के व्यक्ति से हाथ बढ़ाकर पूछा। उस व्यक्ति ने हाथ मिलाना स्वीकार किया और जवाब दिया, आपकी सेवा में, सर। अच्छा, वे अंदर हैं। आपके लोगों को उन्हें सावधानी से संभालना चाहिए, वे बहुत नाजुक हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है सर, मेरे लड़के बहुत पेशेवर हैं। अच्छा तो, उन्हें लोड करें और मेरे पीछे आएं, सिलास ने कहा, और वापस लैब में चला गया। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए लैब के चारों ओर देखा कि वह कुछ भी भूल तो नहीं रहा है। जब उसे यकीन हो गया कि सब कुछ ठीक है, तो उसने लैब में इस्तेमाल किए गए उपकरणों को डिकमीशन करके उसके द्वारा किए गए किसी भी सबूत को मिटा दिया। सिलास को अपने किए में कुछ भी गलत नहीं लगा क्योंकि उपकरण ऐसे थे जिन्हें बदला जा सकता था। जब मूवर्स अभी भी क्वांटम कंप्यूटर और उसके घटकों को ट्रक में स्थानांतरित कर रहे थे, तब सिलास ने राष्ट्रपति ओडेटा को ये सूचित करने के लिए बुलाया कि उन्होंने प्रयोगशाला का उपयोग पहले ही कर लिया है, और उन्हें ये भी बताया कि कुछ उपकरणों को बदलने की आवश्यकता होगी क्योंकि वे अब सेवा से बाहर हैं। राष्ट्रपति ओडेटा ने उन्हें इसके बारे में चिंता न करने के लिए कहा और कहा कि वे बाद में उन्हें उपकरणों को बदलने की लागत बताने के लिए कॉल करेगी। सिलास को लगा कि राष्ट्रपति ओडेटा खुश थी जब उन्होंने सुना कि कुछ उपकरणों को बदलने की आवश्यकता है, और वे मुस्कुराए। आप हमेशा से यही उम्मीद कर रहे थे। सिलास ने अपना फोन वापस अपनी जेब में रखा और देखा कि मूवर्स पहले ही अपना काम कर चुके थे। वह अपनी कार की ओर चला गया और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के परिसर के मैदान से बाहर निकलने से पहले उसमें बैठ गया। सिलास जाने से पहले, उसने सुरक्षा गार्ड के पास प्रयोगशाला की चाबी छोड़ दी, जैसा कि राष्ट्रपति ओडेटा ने उसे बताया था। न्यूपोर्ट तक ड्राइव करने में उन्हें कई घंटे लग गए और जब वे विला में पहुंचे तो आधी रात के करीब हो चुकी थी। जब वे विला में पहुंचे, तो सिलास ने मूवर्स से क्वांटम कंप्यूटर को लिविंग रूम में उतारने को कहा। काम पूरा होने के बाद, सिलास ने उन्हें पैसे दिए और वे चले गए, इससे पहले कि वह विला में अपने इच्छित स्थान पर क्वांटम कंप्यूटर ले जाना शुरू करता। क्वांटम कंप्यूटर को ले जाने का काम पूरा होने में सिलास को कुछ मिनट लगे। उसने इसे कहाँ ले जाया? मत पूछो, यह एक रहस्य है। सिलास ने इसे सेट करना शुरू किया। इसे सेट करने के बाद, ये ऑनलाइन हो गया। लूना, ये कैसा है? यह अच्छा है सर, बिल्कुल सही। क्या आप इसके साथ मल्टीटास्क कर सकते हैं? बिल्कुल सर, किस स्तर तक? यदि आप तुलना करना चाहते हैं, तो मैं 2 फ्रंटियर और 2 समिट को हैक कर सकता हूँ, और एक ही समय में दोनों को नियंत्रित कर सकता हूँ, और साथ ही मेरे पास पर्याप्त कंप्यूटिंग शक्ति भी बची हुई है। तो ये बिल्कुल सही है, सिलास ने खुशी से कहा। लूना ने कहा कि वह क्वांटम कंप्यूटर से आसानी से ऐसा कर सकती है, जिससे वह खुश हो गया। जो लोग नहीं जानते कि फ्रंटियर और समिट क्या हैं, वे दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली और सबसे तेज सुपरकंप्यूटर हैं। इन सुपरकंप्यूटरों की राक्षसी विशिष्टताएं ऐसी नहीं है जिनकी तुलना सामान्य कंप्यूटर कर सकते हैं, और कोई कल्पना कर सकता है कि ऐसे जानवरों को हैक करने के लिए किस प्रकार की कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता होगी। लूना, चूंकि आपने उन सूचनाओं को छांटना समाप्त कर लिया है, मेरे पास आपके लिए कुछ कार्य हैं।
सूचना को छांटकर वर्गीकृत कर दिया गया है। बिल्कुल सही। नए कार्य। मुझे महाशक्तियों वाले लोगों के बारे में जानकारी चाहिए। यदि आपको कुछ मिलता है तो मैं उन सभी का उनके मूल देश और उनकी महाशक्ति के नाम के अनुसार वर्गीकरण चाहता हूँ। यदि संभव हो तो उन लोगों से संबंधित कोई भी जानकारी भी चाहिए, चाहे वह कितनी भी अप्रासंगिक क्यों न हो। इसके बाद अंतरिक्ष में उपग्रहों को हैक करें। मैं चाहता हूं कि आप उनका उपयोग मेरे लिए द्वीपों की एक सूची बनाने के लिए करें। ऐसे द्वीप जो किसी देश की संप्रभुता के अधीन न हो और उनका आकार 80,000 वर्ग फीट या उससे अधिक होना चाहिए, सिलास ने लूना को उसके नए कार्य देते हुए कहा। मैं तुरंत इस पर काम करूंगा, सर। और कुछ? सिलास ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। क्या आपके पास अभी भी अधिक कंप्यूटिंग शक्ति बची है? हाँ सर, वास्तव में पर्याप्त से अधिक। ये सुनकर सिलास कांप उठा। मैंने अभी क्या बनाया है? ठीक है, चूंकि आपके पास अधिक कंप्यूटिंग शक्ति है, इसलिए मेरे लिए एक आई बनाएं और इसे स्मार्टवॉच में स्थानांतरित करें। ये सीधे आपसे जुड़ा होना चाहिए और मैं इसका उपयोग आपसे संवाद करने के लिए कर सकता हूँ, सिलास ने निर्देश देते हुए कहा। ये तुरंत किया जाएगा सर। हाँ, अपना समय लें, सिलास ने कहा और अपने कमरे में चला गया। जब वह अपने कमरे में पहुंचा तो वह बाथरूम में गया और गर्म पानी से नहाया। नहाने के बाद वह तरोताजा हुआ और अपने कमरे में चला गया, जहां वह तुरंत अपने बिस्तर पर लेट गया। आह, 1 महीने से ज्यादा हो गया है। मुझे बिस्तर की मुलायमता की बहुत याद आती थी। मुझे तुम्हारी याद आई, बिस्तर। जब सिलास का बिस्तर रोमांस खत्म हो गया तो उसने अपना ध्यान अपनी स्थिति की जानकारी पर लगाया। सिस्टम, मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ अपठित अधिसूचनाएं हैं। हाँ, होस्ट, डिंग, आपने $3,79,800 खर्च किए। आपको किए गए खर्चों पर 10 गुना छूट मिली। आपने $37,98,000 कमाए। ये पैसा आपके बैंक खाते में भेज दिया गया है। सिस्टम से खरीदे गए ज्ञान का उपयोग करके आइटम बनाने के लिए इनाम 56,000 सिस्टम पॉइंट। सिस्टम से खरीदे गए ज्ञान का उपयोग करके आइटम बनाने के लिए इनाम 87,000 सिस्टम पॉइंट। मैंने मूविंग कंपनी को उनके काम के लिए $3,79,000 का भुगतान किया। मुझे लगता है कि 56,000 सिस्टम पॉइंट लूना बनाने के लिए हैं और 87,000 क्वांटम कंप्यूटर के लिए हैं, सिलास ने नोटिफिकेशन पढ़ते हुए कहा। सिस्टम स्थिति, नाम सिलास कट, आयु 20, सिस्टम स्तर अधिकतम, शक्ति 80, चपलता 35, सहन शक्ति 35, बुद्धिमत्ता 100, करिश्मा 18, आंकड़े अंक 0 जोड़, सुपर पावर मेटर मैनिपुलेशन रैंक एफ, लॉटरी टिकट 20,000 20,000 37, सिस्टम अंक 59,109,000 जोड़। चेन मिशन आय, एक व्यवसाय शुरू करें और 1 वर्ष में $1 बिलियन का मूल्यांकन प्राप्त करें। पुरस्कार, पुरस्कार मेजबान के प्रदर्शन के स्तर पर निर्भर करेगा। मिशन प्रगति 60.9% मूल्यांकन $609 मिलियन। समय सीमा 338 दिन 24 घंटे। सिलास ने अपनी स्थिति की जानकारी देखी और संतुष्टि में सिर हिलाया। प्रत्येक विशेषता में उसके पास मौजूद उच्च आंकड़ों को देखकर सिलास को आत्मविश्वास मिला। उसे लगा कि अपनी वर्तमान ताकत के साथ खुद की रक्षा करना आसान होगा। उसे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि वह सिस्टम से जानता था कि एक सामान्य इंसान, यानी बिना सुपरपावर वाला कोई व्यक्ति प्रत्येक विशेषता में 100 अंक प्राप्त कर सकता है, और यह शरीर के गहन प्रशिक्षण के जीवनकाल के बाद ही संभव है। उनके विपरीत, सिलास में अपनी विशेषताओं में स्टेट पॉइंट जोड़कर अपने आंकड़ों को तुरंत बढ़ाने की क्षमता है, जो कि आम इंसान और यहाँ तक कि सुपरपावर वाले लोग भी हासिल नहीं कर सकते। आह, बहुत हो गया सोचना। अब अच्छी नींद लेने का समय है। मुझे अभी भी कल का इंतजार है। चैप्टर 45 नोवेल रिबेट रिवॉर्ड। अगले दिन सिलास को स्मार्टवॉच के कंपन से जगाया गया। एकदम नया दिन, सिलास ने बिस्तर से उठते हुए कहा। फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाने से पहले उसने हल्का स्ट्रेच किया। जब वह ये सब कर चुका तो वह नाश्ता करने के लिए नीचे चला गया। जब वह नीचे आया तो उसने देखा कि लड़कियों ने उसका खाना तैयार करके टेबल पर रख दिया था। उसने ये भी देखा कि लाइब्रेरी की घटना के बाद लड़कियां उससे बच रही हैं और केवल तभी उससे बातचीत कर रही हैं जब जरूरत हो। सिलास उनके हाल के व्यवहार के पीछे का कारण समझ गया, लेकिन वह इससे प्रभावित नहीं हुआ। वास्तव में वह खुश था और उसे अब जो है वह पसंद है। सिलास डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और खाना शुरू कर दिया। खाते समय
वह खाने के स्वाद का आनंद लेते हुए अपने होंठ चाट रहा था। उसने उस प्रयोगशाला में लगभग 2 महीने बिताए थे और उस दौरान उसने घर से जो थोड़ा बहुत खाना पैक करके लाया था वही खाया और कुछ स्नैक्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए कोई भी समझ सकता है कि इतने लंबे समय के बाद फिर से अच्छा खाना खाने पर उसे कैसा महसूस हो रहा है। उसने आज सुबह स्मार्टवॉच के कंपन का कारण जांचना टाल दिया था क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। इसलिए खाने के बाद उसने सबसे पहले अपने कमरे में जाकर जांच की। लूना, सिलास ने घड़ी पर हल्के से थपथपाते हुए पुकारा। सर, मैंने तुम्हें जो काम सौंपा था उसमें क्या प्रगति हुई है? वे पूरे हो गए हैं। इतनी जल्दी? धन्यवाद। आपका स्वागत है सर। एआई को स्मार्टवॉच में ट्रांसफर करें और मुझे उस जानकारी का हर एक विवरण दें जो आपको मिल पाई। एआई को पहले ही स्मार्टवॉच में ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है, अब मुझे इसे सुनने दो। सुपरपावर वाले लोगों से संबंधित जानकारी। सुपरपावर वाले कुल ज्ञात लोगों की संख्या 1553 है। देश और उनके रैंक में सुपरपावर वाले लोगों की संख्या: यूएसए 246, ऑस्ट्रेलिया 240, यूके 236, चीन 94, यूएई 83, रूस 72, जापान 70, जर्मनी 70, इटली 68, कनाडा 64, दक्षिण कोरिया 61, फ्रांस 58, इजराइल 55, पोलैंड 50, तुर्की 39, उत्तर कोरिया 12, भारत 12, मिस्र 10, मोरक्को 8, ईरान 5। सिलास को जो जानकारी मिली उससे वह दंग रह गया। दरअसल कई कारणों से। पहला कारण सुपरपावर वाले लोगों और आम लोगों की आबादी में भारी अंतर था। हालांकि यह कुछ ऐसा था जिसकी उसे उम्मीद थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह अंतर बहुत बड़ा होगा। वह जानता था कि अगर वास्तव में महाशक्तियों वाले अन्य लोग हैं, तो उनकी संख्या सामान्य आबादी की तुलना में बहुत कम होगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह संख्या इतनी कम होगी। तुलना करें तो पृथ्वी की जनसंख्या 8.1 बिलियन से अधिक है। उस संख्या के अनुसार महाशक्तियों वाले लोगों और बिना महाशक्तियों वाले लोगों का अनुपात क्या है? यह 1 से 500,000 से अधिक होगा। ये बहुत बड़ा अंतर है। पृथ्वी पर वर्तमान में उपलब्ध डार्क एनर्जी की विरल मात्रा और ग्रह की वर्तमान प्रौद्योगिकी के स्तर के कारण ये कहा जा सकता है कि महाशक्तियों वाले लोगों का वास्तव में अस्तित्व में होना एक चमत्कार है। आगे बढ़ते हुए सिलास वास्तव में आश्चर्यचकित नहीं था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में महाशक्तियों वाले लोगों की सबसे अधिक संख्या है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का आंकड़ा आश्चर्यजनक था। उनकी संख्या इतनी अधिक कैसे थी? लूना, जारी रखें। हाँ सर, यदि आप सोच रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में इतनी अधिक संख्या में फेनोमेनल्स क्यों हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे पहले देश थे जिन्हें पता चला कि ऐसे लोग मौजूद हैं, और यह संयोगवश हुआ था। जब उन्हें पता चला, तो सरकार ने उन्हें हर महीने एक निश्चित राशि का भुगतान करने, उन्हें तत्काल नागरिकता देने और कई अन्य लुभावने प्रस्ताव देकर दूसरे देशों से भर्ती करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुख्य रूप से अफ्रीकी और एशियाई देशों जैसे बहुत गरीब क्षेत्रों से भर्ती की। अन्य देशों को ऑस्ट्रेलियाई सरकार की गतिविधियों की भनक लग गई। उन्होंने अपनी जांच की और वही काम शुरू कर दिया। इन लोगों को पंजीकृत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक विभाग भी स्थापित किया गया था और यह विभाग उन देशों पर निगरानी रखने का काम भी करता है जिनमें फेनोमेनल लोग हैं। विभाग इन देशों को विशेष विशेषाधिकार भी प्रदान करता है। मैंने जो फेनोमेनल लोगों की सूची एकत्र की है, वे हैं जिन्हें पंजीकृत और प्रलेखित किया गया है। ये संभव है कि वहां अन्य फेनोमेनल लोग भी हों जो अभी भी अज्ञात हैं। साथ ही दुनिया की लगभग सभी बड़ी दवा और बायोटेक कंपनियां फेनोमेनल्स के जीन पर शोध कर रही हैं, जिसका उद्देश्य कृत्रिम रूप से अधिक फेनोमेनल्स बनाना है। बस इतना ही। जब लूना ने बात करना बंद किया तो सिलास ने पूछा, हाँ, मैंने फेनोमेनल्स, उनकी प्रलेखित महाशक्ति और उनके ज्ञात जुड़ावों की एक विस्तृत सूची भी भेजी है। ठीक है, ये ठीक है। द्वीप के बारे में जानकारी के बारे में क्या? मुझे 3 संभावित द्वीप मिले हैं जिन्हें हम खरीद सकते हैं। 2 कैरिबियन में हैं और 1 यूरोप में है। वे किसी देश की संप्रभुता के अधीन नहीं हैं, सिलास ने पूछा। वे हैं, लेकिन अगर आप सही मात्रा में लाएं तो सरकार बेचने को तैयार होगी। ये सुनकर सिलास की आंखें चमक उठीं। बेशक, सही मात्रा ही इसकी जरूरत है। मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? लूना, आप सबसे अच्छे हैं। धन्यवाद सर, मुझे आपकी सेवा करने में खुशी है। लूना, मैं चाहता हूं कि आप इन द्वीपों के प्रभारी सरकारों से संपर्क करें, उन्हें वह राशि दें जो आपको सही लगे और द्वीप खरीदते समय हम जो शर्तें चाहते हैं, उन्हें बताएं। शर्तें क्या हैं, सर? कोई भी इधर उधर नहीं घूमेगा।
द्वीप पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में रहेगा। किसी भी बाहरी पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और अंत में जब भी हम इस पर कुछ भी निर्माण करना चाहेंगे तो वे हमें जनशक्ति प्रदान करेंगे। उन्हें बताएं कि उन्हें हर चीज के लिए पूरी तरह से मुआवजा दिया जाएगा, सिलास ने अपनी शर्तें बताते हुए कहा। मैं इस पर काम करूंगा, सर। अच्छा, ऐसा करते समय मैं चाहता हूं कि आप इन व्यक्तियों के स्वामित्व वाले हर डिवाइस को हैक करें जो मैं आपको भेजूंगा। मैं चाहता हूं कि आप मुझे हर वह जानकारी दें जो आप पा सकते हैं और ज्यादातर अपराध करने वाली जानकारी। हाँ सर, क्या आप चाहते हैं कि मैं और कुछ करूं, सर? क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। नहीं, आह, लूना सबसे बढ़िया है। ठीक वैसा ही जैसा किसी को तब महसूस होता है जब उसे एक बेहतरीन सेक्रेटरी मिलती है। हाँ, सिलास को अब ऐसा ही महसूस हो रहा है। उन लोगों की सूची भेजने के बाद जिनके डिवाइस को लूना हैक करना चाहता है, सिलास ने अपना ध्यान दूसरी चीजों पर केंद्रित किया। हाँ, अब दूसरी चीजों पर, सिलास ने कहा और स्मार्टवॉच पर टैप किया। अरे, क्या तुम वहां हो? तुमने मुझे बुलाया, सर? सिलास ने स्मार्टवॉच से एक अलग महिला की आवाज सुनी। हाँ, और तुम हो? अच्छा नाम है, सिलास ने कहा। सिलास अभी एलो को आदेश देने ही वाला था कि उसे अपनी जेब में अपने फोन का कंपन महसूस हुआ। उसने फोन निकाला और फोन करने वाले की आईडी देखी, मिस्टर रेंडल। उसे याद आया कि दरअसल आज सुबह उसकी मिस्टर रेंडल के साथ एक मीटिंग शेड्यूल है। सिलास ने फोन नहीं उठाया, बल्कि सीधे नीचे चला गया। जैसा कि उसने सोचा था, मी रेंडल पहले से ही नीचे सोफे पर बैठे थे, अपनी ब्रीफकेस को गोद में लिए उसका इंतजार कर रहे थे। मी रेंडल, आपको इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ, सिलास ने अपनी सीट पर बैठते हुए कहा। नहीं, कोई बात नहीं। मैं वैसे भी अभी अभी आया हूँ। ठीक है, तो हाँ, दस्तावेज, मी रेंडल ने कहा और अपने ब्रीफकेस से कागजों का एक गुच्छा निकालना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड बाद सिलास के सामने कागजों का एक गुच्छा पड़ा था और सिलास ने उनमें से एक उठाया और उसे देखना शुरू कर दिया। कुछ मिनट बाद उसने उन सभी को पढ़ लिया और उसने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। अच्छा, मैं भुगतान कर दूंगा, सिलास ने कहा और तुरंत लेन देन कर दिया। लेन देन करने के बाद उसने कागज पर हस्ताक्षर किए और उसे मी रेंडल को वापस दे दिया। अब वह राहत की सांस ले सकता है क्योंकि उसने अपने व्यवसाय के लिए एक कार्यालय भवन खरीद लिया है। और कुछ, श्री रेंडल? हाँ, श्री ब्रैंडन ने कहा कि इमारतों का अगला बैच 2 सप्ताह से 1 महीने के बीच तैयार हो जाएगा और उनकी लागत लगभग $560 मिलियन से $800 मिलियन होगी, श्री रेंडल ने कहा, जब उन्होंने अपना सामान अपने ब्रीफकेस में पैक किया। ठीक है, मूल्यांकन हो जाने के बाद मुझे बताएं। ठीक है, मैं फिर से आ रहा हूँ। जरूर, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, आपका भी, श्री रेंडल ने कहा और चले गए। सिलास ने कुछ सेकंड के लिए श्री रेंडल के गायब होते हुए पीछे के दृश्य को देखा और फिर ऊपर चले गए। इमारत तैयार है, द्वीप लगभग तैयार है, और क्या बाकी है? इससे पहले आइए देखें कि इमारत खरीदने के बाद मुझे क्या मिला। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे और शेयर या कुछ और चीजें मिलेंगी। सिस्टम, सूचनाएं और स्थिति। डिंग, आपने 18 करोड़ 60 लाख डॉलर खर्च किए। आपको किए गए व्यय का 10 गुना छूट प्राप्त हुआ। आपने 8 करोड़ 50 लाख डॉलर कमाए। पैसा आपके बैंक खाते में भेज दिया गया है। आपको लॉकहीड मार्टिन्स कॉर्पोरेशन के 0.54% शेयर मिले। आपको कॉमकास्ट शेयरों के 0.302% शेयर मिले। आपको एली लिली शेयरों के 0.087% शेयर मिले। आपको एक पूरी तरह से अनुकूलित गल्फस्ट्रीम G650 यार प्राप्त हुआ। नाम, सिलास कट। आयु, 20। जाति, मानव। सिस्टम स्तर, अधिकतम। शक्ति, 80। चपलता, 35। सहन शक्ति, 35। बुद्धिमत्ता, 100। करिश्मा, 18। आंकड़े अंक, 0 जोड़। सुपर पावर, मेटर मैनिपुलेशन, रैंक F। लॉटरी टिकट, 20,000 37 38,637। सिस्टम अंक, 59,109,000 जोड़। चेन मिशन आय, एक व्यवसाय शुरू करें और उसका मूल्यांकन प्राप्त करें 1 साल में $1 बिलियन। पुरस्कार, पुरस्कार मेजबान के प्रदर्शन के स्तर पर निर्भर करेगा। मिशन प्रगति, 60.9% मूल्यांकन, $609 मिलियन। समय सीमा, 338 दिन 13 घंटे। हाँ, एक पूरी तरह से अनुकूलित निजी जेट। वाह, रचना करना कठिन है, मुझे खुश करो।
मेरे लिए वोट करें। आपका उपहार मेरी रचना के लिए प्रेरणा है। मुझे और प्रेरणा दें। पसंद आया? लाइब्रेरी में जोड़ें। मेरी कहानी के बारे में कुछ विचार है? टिप्पणी करें और मुझे बताएं। 46 लून द परफेक्ट पीए, पूरी तरह से कस्टमाइज्ड गल्फस्ट्रीम G650 यार। सिलास को आश्चर्य हुआ और उसके मन में बहुत सारे सवाल उठे जब उसने देखा कि सिस्टम द्वारा उसे असामान्य इनाम दिया गया था। पैसा, कार, इमारतें, शेयर, वह समझ गया, लेकिन उसने कभी किसी को इनाम के तौर पर प्राइवेट जेट मिलने के बारे में नहीं पढ़ा, और वह भी पूरी तरह से कस्टमाइज्ड। वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका और उसने सिस्टम से पूछने का फैसला किया, सिस्टम, आपने मुझे जो इनाम दिया, प्राइवेट जेट, क्या आपने कोई गलती की या कुछ और? कोई गलती नहीं है, होस्ट। मैं समझ गया, लेकिन इसमें पूरी तरह से कस्टमाइज्ड लिखा है। इसमें किस तरह का कस्टमाइजेशन किया गया था? होस्ट, आपको खुद ही पता लगाना होगा। उफ, आप वाकई मुझे कुछ नहीं बताते। भूल जाए, सिलास ने कहा और विमान के बारे में जानकारी खोजने के लिए अपना फोन निकाला। इंटरनेट पर विमान की जानकारी देखने के कुछ मिनट बाद सिलास के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। गल्फस्ट्रीम G650 यार दुनिया के शीर्ष 3 लंबी दूरी के निजी जेट विमानों में से एक है और दुनिया के सबसे बेहतरीन लग्जरी निजी जेट विमानों में से एक है, जिसकी खरीद कीमत $78 मिलियन है। चूंकि विमान की वास्तविक लागत $78 मिलियन है, इसलिए कस्टमाइजेशन के लिए कितना खर्च किया गया? क्या इसे छूट पुरस्कारों से बाहर रखा गया था? सिलास ने खुद से उत्सुकता से पूछा। अभी तक सिलास को अभी भी सिस्टम छूट पुरस्कारों के तंत्र की समझ नहीं है। सिलास ने निजी जेट के आसपास की स्थिति को अभी के लिए एक तरफ रखने और अन्य अधिक महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए उनका पहला कदम बाजार में एक आय जारी करना और पहले से ही मौजूद अन्य आय के साथ प्रतिस्पर्धा करना शुरू करना है। उनके पास पहले से ही आय तैयार है, उन्हें बस इसे जारी करना है। ये वह योजना है जो उन्होंने लंबे समय तक सोचने के बाद बनाई थी और उन्हें अपनी सफलता पर पूरा भरोसा था। उनके आत्मविश्वास के कारण लूनर और क्वांटम कंप्यूटर हैं दो चीजें जो उनके व्यवसाय को बहुत बढ़ावा देंगी। लूनर के विशाल डेटाबेस और उन्नत तकनीक और क्वांटम कंप्यूटर की विशाल कंप्यूटिंग शक्ति की मदद से उन्हें लगा कि वे अपने प्रतिद्वंद्वियों को कुचल देंगे। उनकी योजना लूनर द्वारा बनाई गई एलर का उपयोग करने की है। जब सिलास लूनर बना रहे थे, तो उन्होंने अपने हर एक ज्ञान को उसमें शामिल करना सुनिश्चित किया। इसका मतलब है कि लूनर लगभग वह सब कुछ कर सकती है जो सिलास उससे करवाना चाहती है और उससे भी बेहतर। क्वांटम कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान की तरह लूनर के पास भी हर एक ज्ञान है। लूनर एआई भी बना सकती है, ठीक वैसे ही जैसे उसने एलर के साथ किया था, लेकिन सिलास द्वारा उस पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण वह वर्तमान में अपने जितना उन्नत एआई नहीं बना सकती है। वर्तमान में वापस सिलास ने स्मार्टवॉच से कंपन महसूस किया। लूनर, सर, मैंने उन व्यक्तियों के डिवाइस को हैक कर लिया है और मैंने आवश्यक जानकारी एकत्र कर ली है। अच्छा, सिलास ने यह सुनकर बहुत संतुष्ट हुआ। सबसे पहले जानकारी मेरे फोन पर भेजें और इसे उन संपर्कों पर भेजें जो मैं आपको दूंगा। पहले ही हो चुका है, सर। अच्छा, सिलास ने इसकी पुष्टि करने के लिए अपने फोन से एक अधिसूचना ध्वनि भी सुनी। उसके बाद उसने संपर्कों को लूनर को अग्रेषित कर दिया। हाँ, लूनर द्वीपों के बारे में क्या कोई प्रगति हुई? सिलास ने पूछा, जब वह लूनार द्वारा भेजी गई जानकारी को पढ़ने लगा। मैंने द्वीपों के प्रभारी 3 देशों को एक ईमेल भेजा है, लेकिन मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। हम देशों के नाम, कैरिबियन के लिए ये कोलंबिया और वेनेजुएला है, और यूरोप के लिए ये बेल्जियम है। मुझे लगता है कि यही कारण है कि लूनार द्वीपों के लिए आधार खरीद मूल्य $500 मिलियन करें और उन देशों को बताएं कि हम मूल्य बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम $1.50 बिलियन से आगे नहीं जाएंगे। बस आधार मूल्य $500 मिलियन रखें और उन्हें बताएं कि हम इसे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्तों के साथ। ठीक है सर, लेकिन क्या इन द्वीपों के लिए ये राशि बहुत अधिक नहीं है? इन द्वीपों के उपग्रह दृश्य से वे उस राशि के चौथाई मूल्य के भी नहीं हैं, जिसके लिए आप उन्हें खरीदना चाहते हैं। सिलास ने जो पढ़ना बंद किया और लूनार की बात सुनकर मुस्कुराया। लूना, आपने जो कहा वह सच है, लेकिन हम यहाँ इंसानों और राजनेताओं के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने देखा है कि हम उनका कुछ चाहते हैं और बुरी तरह से, यह अकेले हमें एक असुविधाजनक स्थिति में डालता है और वे हमें धोखा देना और हमें निराश करना चाहेंगे। इसलिए
जो हम चाहते हैं उसे पाने के लिए हम या तो हिंसा, छलपूर्ण तरीकों का उपयोग करते हैं, या बस उनके लालच को उत्तेजित करते हैं, और बाद वाला वही है जो हम कर रहे हैं। कोई भी सरकारी अधिकारी इतनी बड़ी रकम देखकर आंख नहीं मूंद सकता। जब तक इंसान का दिल है, तब तक लालच और भ्रष्टाचार भी रहेगा। हालांकि मैं बेल्जियम सरकार के बारे में निश्चित नहीं हूं, लेकिन वे दो दक्षिण अमेरिकी देश निश्चित रूप से इसके झांसे में आएंगे, और बुरी तरह से। मैं समझता हूं कि आपने क्या कहा, सर, लेकिन क्या किसी देश पर नियंत्रण करना बेहतर नहीं होगा? जैसा कि आपने कहा, हम देश के सरकारी अधिकारियों को आज्ञाकारी बनाने के लिए पैसे का उपयोग कर सकते हैं। हम देश पर कब्जा कर सकते हैं और एक कठपुतली राष्ट्रपति बना सकते हैं। सिलास ने ठहाका लगाया जब उसने ये सुना। वह अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना, लूनार और उसकी बुद्धिमानी से बहुत खुश था। वह पहले से ही इतनी बुद्धिमान है कि यह लगभग डरावना है। लूनार, तुम कुछ भूल गए। मुझे किसी देश पर कब्जा करने के लिए सिर्फ पैसे से ज्यादा की जरूरत होगी, और यह आसान नहीं होगा। भले ही हम जैसा तुमने कहा वैसा करें, हम तुरंत नतीजे हासिल नहीं कर पाएंगे। भले ही हम सफल हों और शब्द बाहर निकल जाएं, दुनिया भर के देश हम पर अपने पाखंडी प्रतिबंध लगाना शुरू कर देंगे, और प्रतिबंध अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र की विशेषता है। अगर कई देश किसी देश पर प्रतिबंध लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि वह देश आर्थिक रूप से मर चुका है, और यह हमारे लिए बुरा होगा। वास्तव में, मैंने आपके विचार पर विचार किया था, लेकिन मैं इस पर आगे नहीं बढ़ा क्योंकि मेरे प्रभाव की कमी के कारण कोई भी देश वास्तव में मुझे गंभीरता से नहीं लेगा। अगर वे ऐसा करेंगे, तो मैं सिर्फ उनके लिए सोने की मुर्गी और उनकी नकदी गाय बन जाऊंगा। समझ गया, सर। मम्मम। सिलास ने सिर हिलाया, और जो पढ़ रहा था, उसे जारी रखा। सिलास को लूनार से जवाब मिलने में ज्यादा समय नहीं लगा, जिसमें कहा गया कि उसने द्वीप के लिए बेहतर खरीद बोलियों के साथ ईमेल पहले ही भेज दिया है। ठीक है, ये बढ़िया है। लूनार, मैं चाहता हूं कि आप एलर के लिए एक वेबसाइट बनाएं, जहां लोग उसकी सेवाओं तक पहुंच सकें और उनका उपयोग कर सकें। एलर को सवालों के जवाब देने और सही जवाब देने, या उनके शब्दों में प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में सक्षम होना चाहिए। मैं ये भी नहीं चाहता कि वह गलतियां करे। एला को सही छवियां और वीडियो, और यहाँ तक कि गीत भी बनाने में सक्षम होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वह सब कुछ करने में सक्षम हो जो वे आए पहले से कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि वह इसमें बेहतर हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे वास्तविक समय की जानकारी तक पहुँच होनी चाहिए। ऐसा करो, मैं बाद में जांच करूंगा। ओह, और इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मैं चाहता हूं कि आप अमेरिकी सरकार की खुफिया प्रणालियों को हैक करें और मुझे इन चीजों से संबंधित जानकारी दें। एआई, एलियंस, अंतरिक्ष अन्वेषण, एलियन सभ्यताएं, सभ्यताओं के स्तर, अलौकिक प्राणी, अभूतपूर्व। मैंने जिन शब्दों का उल्लेख किया है, उन्हें कीवर्ड के रूप में उपयोग करें, और किसी भी ऐसी चीज पर विशेष ध्यान दें जिस पर गोपनीय टैग लगा हो या कोई भी गोपनीय चीज हो। मुझे नई चीजों और गोपनीय चीजों के बारे में जानकारी चाहिए जिन्हें वे जनता के लिए जारी करने से मना करते हैं। ठीक है, सर। अच्छा, मुझे जानकारी चाहिए। जैसा कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने एक बार कहा था, यदि आप दुश्मन को जानते हैं और खुद को जानते हैं, तो आपको 100 लड़ाइयों के परिणाम से डरने की जरूरत नहीं है। एक अन्य ने कहा, ज्ञान शक्ति है, सूचना शक्ति है। ज्ञान और सूचना को छिपाना या जमा करना विनम्रता के रूप में छिपा हुआ अत्याचार हो सकता है। हमें एक बुद्धिमान महिला के शब्दों को भी नहीं भूलना चाहिए जिसने कहा, शक्ति शक्ति है। जब सिलास ने ये कहा तो उसे दार्शनिक और ऋषि जैसा महसूस हुआ, और वह अपनी अस्तित्वहीन दाढ़ी को सहलाने से खुद को रोक नहीं सका। तारांकन आहम। वह लूना द्वारा भेजी गई जानकारी को पढ़ता रहा, और उसने जो देखा उससे वह चौंक गया। रुको, क्या मैंने अभी क्या पढ़ा? डैनियल के पिता ने इतने सारे अपराध कैसे किए हैं और अभी तक सलाखों के पीछे नहीं है? इतने सारे अपराध जिनके लिए उसे आसानी से आजीवन कारावास या मृत्युदंड भी मिल सकता था, और उसे बरी कर दिया गया। अदालत ने इन अपराधों के लिए उस कमीने को कैसे बरी कर दिया? बेशक, सिलास जानता था कि ऐसा कुछ संभव होने के लिए, जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा कुछ है। जब सिलास अभी भी डैनियल के पिता के इर्द गिर्द की स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका फोन बजने लगा। वह फोन लेकर आया और कॉल करने वाले की जांच की। मिस्टर विलियम्स। 47 ब्लैक हैंड। जब सिलास ने कॉलर आईडी पर मी विलियम्स को देखा, तो वह पहले से ही कॉल का कारण समझ गया था। नमस्ते मी विलियम्स। मी सिलास, मैंने अभी अभी आपके द्वारा भेजी गई जानकारी देखी है।
अगर मैं पूछ सकता हूँ, तो आपको ये सारी जानकारी कैसे मिली, मी? विलियम्स की उत्सुक आवाज फोन की दूसरी तरफ से आई। ये सुनकर सिलास मुस्कुराया। आप पूछ रहे हैं कि मुझे ये जानकारी कैसे मिली? अगर मैं सच में आपको बता दूं, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? मी विलियम्स, मेरे पास चीजों को लेकर अपने तरीके हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको भेजी गई जानकारी को देखने के बाद कुछ नया मिला है? सिलास ने पूछा, और कुछ सेकंड के लिए लाइन चुप हो गई, इससे पहले कि सिलास ने आह भरी। मी सिलास, मुझे लगता है कि हमें इस मामले को यहीं छोड़ देना चाहिए। हमें मुकदमे के बारे में भूल जाना चाहिए, मी विलियम्स ने भारी आवाज में कहा। ये सुनकर सिलास हैरान रह गया। मामले को भूल जाने से आपका क्या मतलब है? आपको क्या लगता है कि यह कैसे संभव है? हालांकि सिलास को लगा कि डैनियल के पिता से जुड़ा मामला दिखने से कहीं ज्यादा है, लेकिन उसे लगता है कि यह उसके लिए केस को छोड़ देने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। श्री सिलास, मुझे यकीन नहीं है कि आपने खुद जानकारी पढ़ी है या नहीं, लेकिन इसे पढ़ने के बाद मुझे कुछ पता चला है और इसी वजह से मैं आपको केस को भूल जाने के लिए कह रहा हूँ, श्री विलियम्स ने सिलास को समझाने की कोशिश करते हुए कहा। यह क्या है, श्री विलियम्स? सिलास ने श्री विलियम्स की बात सुनने के बाद अपनी जिज्ञासा को बढ़ाते हुए पूछा। श्री सिलास, ऐसा लगता है कि श्री लुकास का कुख्यात ब्लैक हैंड संगठन में किसी से परिचय है, श्री विलियम्स ने कहा और अपनी बात को समझने के लिए कुछ देर रुके। श्री विलियम्स की बात सुनकर सिलास हैरान और भ्रमित हो गया। ब्लैक हैंड, मैंने ऐसे संगठन के बारे में पहले क्यों नहीं सुना? यहाँ तक कि कैसीनो में भी काम करता है, जो अपराधियों और सभी प्रकार के संदिग्ध लोगों के लिए एक सभा स्थल है। श्री विलियम्स ने सिलास की चुप्पी को देखा और समझा कि उनके मुवक्किल ने शायद पहले कभी संगठन के बारे में नहीं सुना होगा। श्री सिलास, ऐसा लगता है कि आपने पहले कभी संगठन के बारे में नहीं सुना है। ये ठीक है, क्योंकि वे वास्तव में लोगों के सामने अपनी पहचान का प्रदर्शन करने वाले नहीं हैं, क्योंकि वे छाया में रहना पसंद करते हैं। ब्लैक हैंड एक बेहद भयानक संगठन है। यह एक ऐसा संगठन है जिसमें दुनिया के अधिकांश शीर्ष धनी, प्रभावशाली और राजनीतिक रूप से समृद्ध व्यक्ति शामिल हैं। संगठन के सदस्यों को बहुत अधिक विशेषाधिकार प्राप्त हैं क्योंकि वे वास्तव में किसी भी देश के कानूनों से ऊपर हैं। ये संगठन के सबसे निचले स्तर के सदस्यों के लिए भी संभव है। सिलास ने जो सुना उससे वह बेहद हैरान था। एक कुख्यात विश्व प्रसिद्ध संगठन जिसके बारे में उसने कभी नहीं सुना। ये कैसे संभव है? यदि वे विश्व कुख्यात हैं, तो कम से कम उनके बारे में कुछ समाचार और जानकारी आम जनता को आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए, या फिर वे एक चट्टान के नीचे रह रहे हैं। श्री विलियम्स, क्या इसका मतलब यह है कि हम उन पर आरोप नहीं लगा सकते? सिलास ने झल्लाहट में पूछा। श्री सिलास, जैसा कि मैंने पहले कहा था, हमें मुकदमे के बारे में भूल जाना चाहिए। हमें नहीं पता कि श्री लुकास का ब्लैक हैंड में अपने परिचित के साथ कितना करीबी रिश्ता है। नहीं, हमें पता है कि संगठन में उनके परिचित की स्थिति क्या है और संगठन ऐसा कुछ नहीं है जिसे मेरे जैसे छोटे मोटे वकील संभाल सके, श्री विलियम्स ने अपनी आशंका व्यक्त करते हुए कहा। ये सुनकर सिलास समझकर मुस्कुराए। श्री विलियम्स ने जो थोड़ी बहुत जानकारी दी है, उससे उन्हें पता था कि श्री विलियम्स का डर निराधार नहीं है। हालांकि उन्हें लगा कि यह कुछ हद तक अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है, लेकिन फिर भी सतर्क रहना बेहतर है। श्री विलियम्स ने संगठन के बारे में जो जानकारी दी, उससे सिलास को पता था कि यदि सब कुछ सच है, तो संगठन के खिलाफ जाना निश्चित रूप से एक हारने वाला खेल और आत्मघाती कदम होगा। लेकिन सिलास को डर लगने के बजाय वह बहुत लंबे समय की गंभीर बोरियत के बाद कुछ कार्रवाई देखने के लिए उत्साहित हो रहा था। उसके डरने का दूसरा कारण ये था कि उसे लगा कि संगठन उसके पीछे नहीं आएगा, क्योंकि डैनियल के पिता और संगठन के सदस्य के बीच का रिश्ता केवल परिचितों का है। इसके अलावा उसे लगा कि अगर वह चाहे तो आसानी से संगठन का सदस्य बन सकता है। लेकिन ये केवल उसके विचार हैं। श्री विलियम्स, आप ये क्यों कह रहे हैं कि हमें मुकदमे के बारे में भूल जाना चाहिए? इसका कारण यह है कि आप संगठन द्वारा निशाना बनाए जाने से डरते हैं, है न? हाँ, श्री विलियम्स, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस मुकदमा आगे बढ़ाएं, मैं बाकी का काम संभाल लूंगा, सिलास ने कहा, जैसा कि उसने श्री विलियम्स को आश्वस्त करने की कोशिश की। श्री सिलास, आप क्या करने का इरादा रखते हैं? श्री विलियम्स ने संदेह से पूछा। श्रीमान विलियम्स, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे आपसे बस इतना चाहिए कि आप मुकदमे के लिए हर चीज की तैयारी जारी रखें और मैं चाहता हूं कि मुकदमा महीने के अंत तक दायर हो जाए, सिलास ने कहा, और उसके चेहरे पर एक अप्रिय मुस्कान आ गई।
श्रीमान सिलास, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे, लेकिन कृपया सावधान रहें। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, श्रीमान विलियम्स, ये कुछ भी नहीं है खतरनाक। मुकदमे के बारे में भूल जाने से आपका क्या मतलब है? ब्लैक हैंड, मुझे आश्चर्य है कि क्या ये बिल्कुल वैसा ही संगठन है जैसा मैं सोचता हूँ। सिलास ने ये सोचते हुए मुस्कुराया। श्री विलियम्स का कार्यालय। श्री विलियम्स जो अपने कार्यालय में थे, अपनी कनपटी पर मालिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें सिलास द्वारा भेजी गई बातों को पढ़ने के बाद मिली नई जानकारी और सिलास के साथ उनकी बेचैन करने वाली बातचीत के बारे में सोचना था। इतने सालों तक एक वकील के रूप में काम करने के बाद उन्होंने खतरे और संदिग्ध चीजों के लिए छठी इंद्री विकसित की है, और श्री लुकास हमेशा उनके लिए सबसे संदिग्ध लोगों में से एक रहे हैं और हमेशा उन्हें बेचैनी का एहसास कराते रहे हैं। उन्हें अपने एक मुवक्किल, श्री लुकास के कई मामलों में से एक अच्छी तरह याद है। सभी प्रासंगिक सबूत एकत्र किए गए थे और उन्होंने श्री लुकास के खिलाफ पहले से ही एक मजबूत मामला तैयार कर लिया था, लेकिन उन्हें एक बहाने के साथ बरी कर दिया गया था। ये तब भी था जब सबूत के तौर पर सीसीटीवी टेप पेश किया गया था, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि टेप से छेड़छाड़ की गई है। लड़की और उसके परिवार को वह न्याय नहीं मिला जिसके वे हकदार थे, क्योंकि लुकास मुक्त हो गया। श्री विलियम्स, अपने मुवक्किल के चेहरे पर हार और आंसू भरे भाव देखकर वह खुद पर बहुत क्रोधित और शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उसने देखा कि लड़की और उसकी माँ कितनी जोर से रो रही थी, और उसके पिता बस अपना सिर अपनी हथेली पर रखकर रो रहे थे। फैसला सुनाए जाने के कई दिनों बाद लड़की और उसकी मां के आंसू बहाने की छवि उसके दिमाग में उभरती रही, और लंबे समय के बाद श्री विलियम्स को लगा कि वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वह उनसे मिलने गया और उन्हें अपील दायर करने की सलाह दी। उसके लिए आश्चर्य की बात यह थी कि जब वह वहां पहुंचा तो उसे उनके घर से बाहर निकाल दिया गया। जब उसे बाहर निकाला गया तो उसने उनके चेहरों को देखा और वह उनकी आंखों में छिपा हुआ डर देख सकता था, और यह समझने के लिए किसी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं थी कि इसमें कुछ और भी था। उस घटना को हुए कई साल हो चुके हैं और अब वह एक और श्री लुकास की स्थिति में है, लेकिन इस बार ये बेहद जटिल है। ब्लैक हैंड संगठन का चित्र में आना सब कुछ जटिल कर देता है, और ये तथ्य भी कि राज्य के न्यायाधीश, ओकलैंड शहर के मेयर, ओकलैंड पुलिस विभाग के कप्तान और शहर के अन्य बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं, उसे ऐसा महसूस कराता है कि वह एक बहुत बड़ा संकट खड़ा करने वाला है। आशा है कि मैंने अपना और अपने आसपास के सभी लोगों का जीवन $22 मिलियन के लिए नहीं बेचा। सिलास ने लूना द्वारा भेजे गए संदेशों को पढ़ना समाप्त कर दिया है और उसे केवल यह महसूस हुआ कि स्थिति और अधिक दिलचस्प होती जा रही है। लूना, क्या तुम वहां हो? हाँ, सर। क्या तुमने वह जानकारी एकत्र कर ली है जो मैंने तुमसे मांगी थी? मैं लगभग समाप्त कर चुका हूँ, सर। बस इसमें अपेक्षा से ज्यादा समय लग रहा है। ठीक है, अपना समय लो। मैं तुमसे कुछ करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ब्लैक हैंड नामक संगठन से जुड़ी हर जानकारी दो। साथ ही मैं चाहता हूँ कि तुम एक ट्रोजन बनाओ और उसे उन सभी डिवाइस में लगाओ जिनका तुमने हैक किया है। क्या ये संभव है? बहुत आसान है, सर। अच्छा, जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे बताना, सिलास ने कहा और लूनार से संपर्क तोड़ दिया। 48 ब्लैक हैंड 2। लूना को क्या करना है, इस बारे में निर्देश देने के बाद उसने लूना के काम पूरा होने तक आराम करने का फैसला किया। मेरे पास और कुछ नहीं है, बस लूना द्वारा मुझे सभी आवश्यक जानकारी दिए जाने का इंतजार करना है। मुझे आश्चर्य है कि क्या श्री ब्रैंडन ने अपनी ओर से कोई प्रगति की है। मैं सिस्टम मिशन को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें पहले से ही बहुत समय लग रहा है। मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि अगला चेन मिशन क्या है, सिलास ने खुद से कहा। अगर ये तथ्य नहीं होता कि श्री रेंडल ने उन्हें सूचित किया था कि इमारतों का अगला बैच 2 सप्ताह से 1 महीने के समय में तैयार हो जाएगा, तो उन्होंने प्रगति के बारे में पूछने के लिए तुरंत श्री ब्रैंडन को फोन किया होता। सिलास अभी भी मिशन और अन्य चीजों के बारे में सोच रहा था जब उसने स्मार्टवॉच से कंपन महसूस किया। हाँ, लूना, सर, सभी कार्य पूरे हो चुके हैं और मुझे एक द्वीप के प्रभारी देशों में से एक से जवाब भी मिला है। ओह, मुझे बताओ, वह कौन सा देश है? वेनेजुएला, सर। ओह, मैं समझ गया। उन्होंने क्या कहा? कोई शर्त? मुझे जो ईमेल मिला है उसमें लिखा है कि वे हमारे साथ शारीरिक बैठक करने के बाद ही सौदे पर विचार कर सकते हैं। क्या उन्होंने समय और स्थान निर्धारित किया है? नहीं, सर। उन्होंने कहा कि जब आप तैयार होंगे तब इसे निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, उन्हें बताएं कि वे इस सप्ताह या अगले सप्ताह के लिए बैठक का समय निर्धारित कर सकते हैं।
मेरे पास पर्याप्त समय है। सिलास को पहले से ही पता था कि दक्षिण अमेरिकी देशों में से कोई भी इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा, और वेनेजुएला का पहले स्थान पर होना उनकी वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए आश्चर्यजनक नहीं है। ठीक है, मैं तुरंत ऐसा करूंगा। तो अन्य चीजों के बारे में क्या? आपने जो जानकारी एकत्र की है, उसके बारे में मुझे जानकारी दे, सिलास ने कहा। संगठन, ब्लैकहैंड के बारे में जानकारी के बारे में। संगठन के बारे में ज्ञात जानकारी बहुत सीमित है और यह ज्ञात है कि इसे किसने बनाया या कब बनाया गया। यहाँ तक कि इसके सदस्यों की पहचान भी अज्ञात है। जो थोड़ी बहुत जानकारी एकत्रित की गई है, उसके अनुसार संगठन का इतिहास 50 वर्षों से भी अधिक पुराना है और दुनिया भर में उनका प्रभाव अतुलनीय है। उनका प्रभाव हर राजनीतिक और अत्यंत समृद्ध स्थानों तक फैला हुआ है, यहाँ तक कि व्हाइट हाउस भी इससे अछूता नहीं है। सिलास ने अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद की और आह भरी, क्योंकि वह ये समझने की कोशिश कर रहा था कि लूना ने अभी क्या कहा। एक ऐसा संगठन जिसके बीच में उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी हैं, उन्हें इतनी शक्ति और प्रभाव कैसे मिला? केवल सरकारी अधिकारी ही नहीं बल्कि दुनिया के लगभग सभी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति इसके सदस्य हैं। खैर, यह अपेक्षित है क्योंकि यह एक ऐसा संगठन है जो 5 दशकों से भी अधिक समय से अस्तित्व में है। यदि इसके निर्माण के वर्षों में उनका प्रभाव और शक्ति नहीं बढ़ी, तो ये हास्यास्पद होगा। सिलास को सिरदर्द होने लगा। उन्हें लगा कि श्री विलियम्स सही थे जब उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले को भूल जाना चाहिए। हाँ, उन्हें जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार श्री लुकास संगठन के एक सदस्य के केवल परिचित हैं, न कि वे उनके करीबी मित्र या स्वयं सदस्य हैं। लेकिन सिलास को अभी भी यह हल्का सा झटका लग रहा था जो उन्हें बता रहा था कि कुछ गड़बड़ है। लूना, श्री लुकास के परिचित के बारे में क्या? क्या आपके पास उनके बारे में कोई जानकारी है? उनका नाम आर्मंडो सिल्वा है। वे स्पेन के सबसे धनी लोगों में से एक हैं और स्काईलाइन हॉराइजन कंस्ट्रक्शन के अध्यक्ष हैं। मैंने उनके बारे में और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके बारे में और कोई जानकारी नहीं है, सिवाय उन जानकारियों की जो पहले से ही लोगों को पता है। साथ ही, संगठन की पदानुक्रम संरचना कितनी जटिल है, इसलिए मुझे लगता है कि संगठन में उनकी सही स्थिति निर्धारित करना मुश्किल है। सिलास केवल आह भर सकता था और श्री लुकास के परिचित के बारे में लूना द्वारा एकत्रित की गई जानकारी सुनने के बाद अपने माथे को सहला सकता था। ईमानदारी से, ऐसा लगता है कि उसे उससे कोई जानकारी नहीं मिली। उस व्यक्ति की जानकारी के अलावा जो पहले से ही लोगों को पता है, वह कुछ और नहीं पा सकी। हालांकि, उसे लगा कि संगठन के मौजूदा प्रभाव के स्तर को देखते हुए ये संभव होना चाहिए। एक संगठन के रूप में जो 5 दशकों से भी ज्यादा समय से अस्तित्व में है, अपने सदस्यों की जानकारी छिपाना उनके लिए बहुत आसान काम है। एक विश्व कुख्यात संगठन। लूना, कोई नई जानकारी? जी सर, ठीक है, मुझे सुनाओ। संगठन का संबंध अमेरिकी सरकार के एक शीर्ष गुप्त संगठन से है, जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैनेजमेंट (BEM). दोपहर के 1:51। ब्लैकहैंड संगठन की तरह, उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता चल पाया कि संगठन की भूमिका अमेरिका और दुनिया भर में फेनोमेनल्स को ट्रैक करने, भर्ती करने और उनका दस्तावेजीकरण करने की है। बस इतना ही। जी सर, मैं दोनों संगठनों के बारे में और अधिक जानकारी जुटाता रहूंगा और जब मेरे पास कुछ नया होगा तो आपको बताऊंगा। धन्यवाद, लूना। सिलास को लगा कि अगर वह लुकास के साथ खिलवाड़ करने की अपनी योजना पर आगे बढ़ता है तो चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी, लेकिन क्या उसे सिर्फ इसलिए रुक जाना चाहिए क्योंकि उसे पहली बार बाधा का सामना करना पड़ा? वास्तव में वह ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन लूना ने जो जानकारी दी, उससे सिलास को पता चल गया कि चीजें उतनी आसान नहीं होंगी जितनी उसने सोची थी। लेकिन सिलास को लगा कि चीजें अभी इतनी भी बुरी नहीं हैं। चूंकि डैनियल के पिता वास्तव में ब्लैकहैंड संगठन के सदस्य नहीं हैं, तो वह अभी भी अपनी योजनाओं के साथ आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसे इसमें थोड़ा बदलाव करना होगा। चूंकि यह एक ऐसा संगठन है जो फेनोमेनल से जुड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि मुझे अपने जैसे अन्य लोगों से मिलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे आश्चर्य है कि अन्य फेनोमेनल्स कितने मजबूत हैं। लूनार, अमेरिकी सरकार की खुफिया प्रणालियों को हैक करने के बाद आपको क्या जानकारी मिली? एकमात्र नई चीज वह गुप्त सरकारी संगठन है, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था। इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो कोई नई तकनीकी उन्नति या मनुष्यों को सुपरह्यूमन बनाने के लिए संशोधन नहीं? एलियन मुठभेड़ या कोई अलौकिक चीज? सिलास ने उत्सुकता से पूछा। कुछ भी नया नहीं, सर।
बाकी चीजें अभी भी सैद्धांतिक है या शोध के अधीन है, जिनमें कोई संभावित सफलता नहीं दिख रही है। क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। अमेरिकी सरकार के बारे में जानकारी, जांच करें। ट्रोजन निर्माण और रोपण, जांच करें। आइलैंड, जांच करें। वेबसाइट के बारे में क्या पहले ही हो चुका है? ओह, मुझे देखने दो। मेरे लैपटॉप पर वेबसाइट खोलो, सिलास ने अपना लैपटॉप चालू करते हुए कहा। क्वांटम कंप्यूटर बनाने के बाद घर वापस आने के बाद सिलास ने लैपटॉप का स्थान लाइब्रेरी से बदलकर अपने कमरे में रख लिया है। लैपटॉप चालू होने के बाद इसे लूनर द्वारा नियंत्रित किया गया और वेबसाइट खुल गई, जिससे सिलास इसे पढ़ना शुरू कर सका। वेबसाइट इंटरफेस सुंदर और नेविगेट करने में बहुत आसान लग रहा था, लेकिन यह अभी भी खाली था, जिसमें एल का उपयोग करें कहने वाली एक छवि और एक वाक्य के अलावा बहुत कम या कोई जानकारी नहीं थी, जिसमें लिखा था, आप जो भी कल्पना कर सकते हैं, एल बना सकता है। जब सिलास ने इसे देखा तो उसने स्वीकृति में सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। सिलास को समझ में आ गया कि पेज खाली होने का कारण ये था कि उसने लूनार को यह नहीं बताया था कि वेबसाइट पर क्या लिखना है। सिलास एक व्यवसाय शुरू करना चाहता है, लेकिन उसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अब जब एल लाइव होने वाला है, तो इससे जुड़ी हर चीज के बारे में सोचना शुरू करने का समय आ गया है। लेकिन सबसे पहले उसे यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि उसका उत्पाद बाजार में पहले से मौजूद दूसरे उत्पादों से प्रतिस्पर्धा कर सके। सिलास ने एल का उपयोग करें छवि पर क्लिक किया और वह दूसरे पेज पर चला गया, जो शीर्ष आय के चेक पेज जैसा दिखता है, जिसमें एक वॉइस मैसेज बटन, एक छवि और फाइल अटैचमेंट बटन है। इसमें छवि निर्माण के लिए एक अनुभाग भी है। सिलास ने टाइप करना और परीक्षण करना शुरू किया, और उसे काम पूरा करने में कुछ मिनट लग गए। सब कुछ एकदम सही था और जैसा वह चाहता था। लूनर ने लोकप्रिय आय से सब कुछ लिया और उन्हें एल में शामिल किया और इस वाक्य को सच साबित किया, आप जो कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, एल बना सकता है। लूनर के विशाल डेटा रिजर्व और क्वांटम कंप्यूटर की विशाल कंप्यूटिंग शक्ति की मदद से एल किसी भी ऐप, सॉफ्टवेयर और यहाँ तक कि एक प्रोग्राम को भी मौके पर बना सकता है। वह बेहतरीन इमेज भी बना सकती है। साथ ही एल का इस्तेमाल उपयोगकर्ता अपने खुद के चैटबॉट बनाने के लिए कर सकते हैं। सिला ने जब ये देखा तो उसने स्वीकृति में सिर हिलाया। यह अच्छा है, लूनर। मैं चाहता हूं कि आप उसकी उन्नत क्षमताओं को पैवॉल के पीछे रखें। जिन चीजों का मुफ्त में इस्तेमाल किया जा सकता है, वे हैं रियल टाइम जानकारी के साथ सामान्य चैट और इमेज बनाना। इमेज बनाने के लिए एक निश्चित कोटा होगा, 20 कोटा से ज्यादा नहीं। वे इसे बनाई जा सकने वाली इमेज की संख्या के हिसाब से सेट कर सकते हैं, हर इमेज एक कोटा है। इमेज बनाने और दूसरी सेवाओं के लिए असीमित कोटा और उच्च प्राथमिकता, ये ऐसी चीजें हैं जिन तक सिर्फ हमारे प्रीमियम उपयोगकर्ता ही पहुंच पाएंगे। मैं ऐसा करूंगा सर। नाम बदलना चाहूंगा या इसे सिर्फ एल कहूंगा? इसे एल ही रहने दें। कंपनी के नाम के बारे में क्या? मम्मा, मैंने कभी भी व्यवसाय के लिए नाम के बारे में नहीं सोचा। मेरा नाम रखने का तरीका खराब है, मुझे सोचने दो। कोर टेक्नोलॉजी के बारे में क्या? अच्छा लगता है ना? लूनर सिस्टम, क्या यह इतना बुरा है? जब सिलास ने लूनर को चुप देखा और सिस्टम संदेश उसके सामने आया, तो उसने खुद से पूछा, अच्छा नाम, सर, तो फिर तुम चुप क्यों थे? मुझे लगा कि यह कुछ बुरा है। यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, सर। हाँ, हाँ, ऐसा करो और साथ ही ये जानकारी भी डालो कि हम लोगों को काम पर रख रहे हैं। मैं तुम्हें बाद में संबंधित जानकारी दूंगा। अब मुझे जो करना है, वह है वेनेजुएला के लोगों से मिलना, द्वीप खरीदना और मेरा अपना ठिकाना होगा। चैप्टर 49 और वीआर गियर और पॉड। अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में सोचते हुए सिलास ने अपनी योजनाओं को पूरा करने और वेबसाइट को पूरा करने का फैसला किया। लूना, तुम्हें पता है कि वेबसाइट के बारे में क्या करना है? जी सर। हमारी कंपनी की शर्तें और नियम, उसकी नीतियां और अन्य जरूरी बातें बताना मत भूलना जो वहां होनी चाहिए। जी सर। इसके अलावा मैं तुम्हें अपने बैंक खाते तक पहुंच दूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम विज्ञापन के लिए कॉमकास्ट से संपर्क करो। चूंकि वे एक दूरसंचार और मीडिया कंपनी है, और मैं उनके शीर्ष शेयरधारकों में से एक हूं, इसलिए मुझे उनकी प्राथमिकताओं की सूची में सबसे ऊपर होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हमारी वेबसाइट का जितना संभव हो सके उतना विज्ञापन किया जाए। तुम जितनी भी राशि की आवश्यकता हो, ले लो। मैं चाहता हूं कि एल अगले महीने लाइव हो जाए। ठीक है, सर। अच्छा, तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। लूना को कार्य सौंपने के बाद
सिलास ने अपना ध्यान अगली चीज पर लगाया, कर्मचारियों को काम पर रखना। मुझे आश्चर्य है कि क्या किम ये कर सकता है। मुझे पता है कि ऐसा कोई और नहीं है जिस पर मैं इस काम के लिए भरोसा कर सकूं, सिलास ने कहा, और किम को कॉल करने का फैसला किया। पिछले 1 महीने और हफ्तों से व्यस्त रहने के कारण उसे घर गए या घर पर फोन किए हुए काफी समय हो गया है। कुछ सेकंड बाद कॉल लग गई और जवाब मिलने में कुछ घंटियां लग गईं। हाय किम, सिलास, आप कैसे हैं? फोन की दूसरी तरफ से किम की उत्साही आवाज आई। मैं ठीक हूँ किम, घर पर हालात कैसे हैं? आप और एलेक्स कैसे हैं? सिलास ने पूछा। मैं ठीक हूँ सिलास, एलेक्स भी ठीक है, उसे बस तुम्हारी याद आती है, किम ने जवाब दिया। हाँ, मुझे भी उसकी याद आती है। मैं हाल ही में बहुत व्यस्त रहा हूँ, इसलिए मैं घर नहीं आ पाया हूँ। मैं इस हफ्ते या अगले हफ्ते घर आ सकता हूँ। ठीक है, मैं एलेक्स को बता दूंगा। मुझे यकीन है कि उसे ये सुनकर बहुत खुशी होगी। मुझे यकीन है कि उसे पता चल जाएगा। किम, मैंने फोन किया क्योंकि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ओह, वह क्या होगा? किम ने दिलचस्पी से पूछा। मैं एक व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ और मुझे कोई ऐसा चाहिए जो इसे चलाने में मेरी मदद कर सके, सिलास ने फोन करने का अपना असली उद्देश्य बताते हुए कहा। ओह, वह किस तरह का व्यवसाय है, अगर मैं पूछ सकता हूँ? ये तकनीक से जुड़ा है। आप जानते हैं, एआई, गेम, डिवाइस और इसी तरह की चीजें। तकनीक, मैं समझ गया। आप कब शुरू करने की योजना बना रहे हैं और आपके पास स्टार्टअप फंड के रूप में कितना पैसा है? किम ने पूछा और उसकी आवाज गंभीर और पेशेवर हो गई। स्टार्टअप फंड के रूप में $1 बिलियन और ऑफिस बिल्डिंग के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली 30 मंजिला इमारत। मुझे नहीं पता कि इमारत काफी बड़ी है या नहीं, लेकिन ये केवल अस्थायी होगी क्योंकि मैं व्यवसाय के स्थायी स्थान को कहीं और बनाने की योजना बना रहा हूँ, सिलास ने किम को चीजों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए जवाब दिया। $1 बिलियन काफी बड़ी राशि है और आपके पास पहले से ही एक इमारत भी है, इसलिए मुझे लगता है कि आप जाने के लिए तैयार हैं। हमें कानूनी पक्ष और अन्य संबंधित मुद्दों पर भी विचार करना होगा। मैंने पहले से ही कानूनी पक्ष को सुलझा लिया है क्योंकि मैंने पहले से ही एक लॉ फर्म को रखा है। मुझे यकीन है कि आप उनसे परिचित हैं, ये वेंगार्ड लीगल सर्विसेज है। वेंगार्ड लीगल सर्विसेज? हाँ, मैं उनसे बहुत परिचित हूँ। सिलास, जब आप घर वापस आएंगे तो हम इस पर और चर्चा क्यों नहीं करते? ठीक है, तब तक यही है। हाँ, हम इंतजार करेंगे, किम ने कहा, और सिलास ने फोन काट दिया। सिलास अभी फोन रख ही रहा था कि उसने स्मार्टवॉच को कंपन करते हुए महसूस किया। पूरा सर, ओह, लूना, बढ़िया काम, विज्ञापन पहले ही हो चुका है। मुझे दिखाओ कि अब वेबसाइट कैसी दिखती है, सिलास ने कहा और लूना ने वेबसाइट को अपने लैपटॉप पर लोड कर दिया। सिलास ने वेबसाइट देखी और स्वीकृति में सिर हिलाया। यह एकदम सही है। हम इसे अगले महीने तक योजना के अनुसार लॉन्च कर सकते हैं। पूरा महीना मुफ्त ट्रायल होगा और उसके बाद अगले महीने प्रीमियम शुरू हो जाएगा। मैं आपको अपने विवेक से काम करने के लिए छोड़ दूंगा। हाँ, सर, मुझे भेजे गए ईमेल पर वेनेजुएला सरकार से भी जवाब मिला है। इसमें बैठक का समय, तारीख और स्थान शामिल है। ओह, ये कहाँ है? वह द्वीप जिसे हम खरीदना चाहते हैं। मैं समझ गया। तारीख और समय, कल दोपहर 12 बजे। ठीक है, लूना, जरूरी तैयारियां करो। हम कल वेनेजुएला जा रहे हैं। क्या मुझे और कुछ जानना चाहिए? नहीं, ठीक है, जो भी कर रहे हो, करते रहो, सिलास ने कहा और सिस्टम की ओर मुड़ गया। सिस्टम, क्या इनाम अधिसूचना को म्यूट या रद्द करना संभव है? हाँ, अगर आप नहीं चाहते तो इसे म्यूट किया जा सकता है। अच्छा, जिस तरह से चीजें चल रही हैं, मुझे लगता है कि मैं इसे और अधिक बार सुनूंगा। झूठ नहीं बोलूंगा, ये बहुत असुविधाजनक होगा। सिस्टम, स्थिति, नाम, सिलास्कट, आयु 20, जाति, मानव, सिस्टम स्तर, अधिकतम शक्ति 80, चपलता 35, सहन शक्ति 35, बुद्धिमत्ता 100, करिश्मा 18, आंकड़े अंक 0 जोड़, महाशक्ति, पदार्थ हेरफेर रैंक एफ, लॉटरी टिकट 38,637, सिस्टम अंक 59,109,000 जोड़। चेन मिशन आय, एक व्यवसाय शुरू करें और 1 वर्ष में $1 बिलियन का मूल्यांकन प्राप्त करें। पुरस्कार, पुरस्कार मेजबान पर निर्भर करेगा प्रदर्शन का स्तर। मिशन प्रगति 60.9% मूल्यांकन $609 मिलियन। समय सीमा 338 दिन 12 घंटे।
मेरे पास अभी भी बहुत सारे लॉटरी टिकट हैं, कुछ लॉटरी टिकट निकालने का समय है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे इस बार ज्ञान या मुफ्त पास मिल सकता है। मुफ्त पास अधिक महत्वपूर्ण है, मुझे इसकी अधिक आवश्यकता है। सिस्टम 8637 लॉटरी टिकट निकालें। 8637 लॉटरी टिकट निकाले गए। आपको कुछ नहीं मिला। आपको 34,000 सिस्टम पॉइंट मिले। x 234। आपको 80,000 सिस्टम पॉइंट मिले। x 321। आपको कुछ नहीं मिला। x 145। आपको 1000 सिस्टम पॉइंट मिले। x 565। आपको कुछ नहीं मिला। x 765। आपको 300,000 सिस्टम पॉइंट मिले। x 123। आपको 65,000 सिस्टम पॉइंट मिले। आपको कुछ नहीं मिला। x 344। आपको एक निःशुल्क पास मिला। और VR गियर। आपको 289,000 सिस्टम पॉइंट मिले। x 45। आपको कुछ नहीं मिला। x 1490। आपको 54,000 सिस्टम पॉइंट मिले। आपको कुछ नहीं मिला। x 320। आपको 1000 सिस्टम पॉइंट प्राप्त हुए। x 2067। आपको कुछ नहीं मिला। x 2108। आपको एक निःशुल्क पास मिला। और VR पॉड। आपको 902,600 सिस्टम पॉइंट प्राप्त हुए। x 60। सिलास लॉटरी टिकट निकालने के बाद मिले इनाम को देखकर बहुत खुश हुआ। उसे मिले निःशुल्क पास को छोड़कर लॉटरी टिकट के इस सेट से उसे जितने सिस्टम पॉइंट मिले, उसने उसे 9वें आसमान पर पहुंचा दिया। उत्साह से भरकर सिलास ने जल्दी से सिस्टम स्टोर खोला और गियर और पॉड की जानकारी खोजने के लिए आइटम सेक्शन में गया। और VR गियर विवरण। एक ऐसा उपकरण जो उपयोगकर्ता के तंत्रिका इंटरफेस के साथ सहजता से एकीकृत होता है, एक सीधा मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरेक्शन प्रदान करता है और यह एक अद्वितीय इमर्सिव अनुभव के लिए तंत्रिका संकेतों को भी डिकोड करता है। यह उपयोगकर्ता के विचारों, भावनाओं और संवेदी इनपुट के अनुसार वास्तविक समय में अनुकूलित होता है। उन्नत हैप्टिक फीडबैक और संवेदी उत्तेजना यथार्थवाद को और बढ़ाती है, जिससे जुड़ाव का अभूतपूर्व स्तर बनता है। लागत 35,000 सिस्टम पॉइंट। और VR पॉड दोपहर के 1:52। विवरण। एक ऐसा उपकरण जो उपयोगकर्ता के तंत्रिका इंटरफेस के साथ सहजता से एकीकृत होता है, जो सीधे मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरेक्शन प्रदान करता है और यह एक अद्वितीय इमर्सिव अनुभव के लिए तंत्रिका संकेतों को भी डिकोड करता है। यह उपयोगकर्ता के विचारों, भावनाओं और संवेदी इनपुट के अनुसार वास्तविक समय में अनुकूलित होता है। ये वास्तविक दुनिया और डिजिटल दुनिया के बीच समय के अंतर को समायोजित करके अनुकूलित समय फैलाव की भी अनुमति देता है। यह विस्तारित उपयोग के दौरान शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व भी प्रदान करता है, जिससे डिवाइस के साथ लंबे समय तक बातचीत के दौरान उपयोगकर्ताओं की भलाई सुनिश्चित होती है। लागत 237,000 सिस्टम पॉइंट्स। वाह, इन दो बदमाशों को देखो, सिलास ने खुद से कहा। जब उसने उनके विवरण पैनल पर दो वस्तुओं के दृश्य प्रदर्शन को देखा तो उसकी आंखें चमकती हुई उत्साह में चौड़ी हो गईं। सिलास दो वस्तुओं के विवरण को पढ़ने और उनके सिस्टम स्टोर दृश्य प्रदर्शन को देखने से महसूस किए गए उत्साह का वर्णन नहीं कर सकता था। उसे ये भी नहीं पता था कि जब वह इसे अपने हाथों में पकड़ेगा तो उसे कैसा महसूस होगा। ठीक है, सिलास को इसके बारे में कल्पना करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि यह ऐसी चीज है जो उसके पास वर्तमान में मौजूद सिस्टम पॉइंट्स की मात्रा के साथ आसानी से सस्ती है। तुरंत सिलास ने प्रत्येक आइटम में से एक खरीदा, एक और VR गियर और एक और VR पॉड, जिसकी कीमत उसे कुल 272,000 सिस्टम पॉइंट्स पड़ी। खरीदारी करते ही गियर उसके बिस्तर पर प्रकट हुआ, उसके बाद पॉड उसके बगल में प्रकट हुआ बिस्तर। वाह, अपने सामने दो आइटम देखकर सिलास पूरी तरह से अवाक रह गया। उसे जो भावनाएं महसूस हुई, वे बिल्कुल वैसी ही थी जैसे किसी को उसकी सपनों की कार उसके दरवाजे पर डिलीवर हो गई हो। गियर एक साधारण काले चश्मे की तरह दिखता है, जिसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। हाँ, साधारण दिखने वाला काला चश्मा और VR गियर है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने सिस्टम की स्टोर में डिवाइस का विवरण पढ़ा है, वह जानता था कि उसके सामने ये साधारण सा दिखने वाला चश्मा कितना बड़ा है। उत्सुकता से सिलास ने चश्मा उठाया और उसे पहना, और उसके बाद जो हुआ उससे वह चौंक गया। चश्मे के लेंस जल उठे और अलग अलग संदेश पॉपअप होने लगे। चैप्टर 50 और VR गियर। लेस देन डिवाइस वन टाइम सेटअप प्रक्रिया आरंभ करना। ग्रेटर दैन लेस देन मुख्य सर्वर की खोज करना, मुख्य सर्वर मिल गया। ग्रेटर दैन लेस देन मुख्य सर्वर से कनेक्ट करना, कनेक्शन पूरा हुआ।
ग्रेटर दैन, लेस देन बूटिंग डिवाइस पूरी हुई, बूटिंग पूरी हुई, ग्रेटर दैन, लेस देन डिवाइस ऑनलाइन, ग्रेटर दैन, लेस देन नया उपयोगकर्ता पंजीकृत करना, उपयोगकर्ता पहचान, पंजीकरण और सत्यापन के लिए उपयोगकर्ता रेटिना स्कैन आरंभ करना, पूरा हुआ, ग्रेटर दैन, लेस देन उपयोगकर्ता पहचान, पंजीकरण और सत्यापन के लिए उपयोगकर्ता न्यूरल इंटरफेस स्कैन करना, पूरा हुआ, ग्रेटर दैन, लेस देन उपयोगकर्ता सफलतापूर्वक पंजीकृत हुआ, ग्रेटर दैन, संदेश के अंत में कुछ ऐसा था जो डिवाइस की होम स्क्रीन जैसा दिखता था, लेकिन ये खाली था। सिलास खाली होम स्क्रीन से निराश नहीं हुआ क्योंकि यह कुछ ऐसा था जिसकी उसे उम्मीद थी, लेकिन इसके बजाय वह अभी भी गिया के काम करने के तरीके से खुद को मंत्रमुग्ध कर रहा था। ये बहुत ही अद्भुत लग रहा है। मुझे आश्चर्य है कि इस तरह की किसी चीज पर गेम खेलना कैसा लगेगा, खासकर एफपीएस गेम। गियोई की प्रशंसा करने के बाद सिलास इसे उतारने ही वाला था कि उसने अपने सिर में लूना की आवाज सुनी। सर, लूना, कैसे? सिलास ने बहुत आश्चर्य से पूछा। मुझे लगा कि कुछ सर्वर से जुड़ रहा है और जब मैंने कनेक्शन पर टैप किया, तो मैंने खुद को यहाँ देखा। ये कैसे संभव है कि मैं सीधे अपने सिर में आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ? सिलास ने उत्सुकता से पूछा। ये डिवाइस की उन्नत न्यूरल इंटरफेस तकनीक की बदौलत है। वाह, ये गिया वाकई बहुत बढ़िया है। ये किस तरह की इंजीनियरिंग है? सिलास ने खुद से पूछा क्योंकि वह गिया की क्षमता से पूरी तरह से मंत्रमुग्ध था। आपको डिवाइस से और क्या जानकारी मिली? सिलास ने पूछा। मुझे डिवाइस का स्कैन करने दे, लूना ने कहा, और गिया को स्कैन करना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड के बाद उसने स्कैनिंग पूरी कर ली। सर, डिवाइस को स्कैन करने के बाद मुझे कुछ जानकारी मिली। ओह, बताओ, तुम्हें क्या मिला? सिलास ने उत्सुकता से पूछा। पहले से ही स्पष्ट और ज्ञात जानकारी के अलावा गिया का उपयोग दो अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। यह और वीआर नहीं है, लेकिन आप इसे सचेत और अचेतन अवस्था में उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप इसे जागते हुए भी उपयोग कर सकते हैं और अपने शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप अभी कर रहे हैं। आप इसे सोते हुए भी उपयोग कर सकते हैं और जागने के बाद आपको सोने से कोई फर्क महसूस नहीं होगा। अन्य जानकारी उपयोगकर्ता पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान प्राप्त उपयोगकर्ता जानकारी से संबंधित है। पंजीकरण पूरा होने और उपयोगकर्ता की जानकारी प्राप्त होने के बाद, उपयोगकर्ता के पास डिवाइस पर केवल एक खाता हो सकता है, और डिवाइस उपयोगकर्ता बद्ध है। इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति चाहे कितने भी गियर का इस्तेमाल करे, उपयोगकर्ता के पास एक ही अकाउंट तक पहुंच बनी रहती है, जो कि वह अकाउंट है जिसे पहली बार बनाया गया था और उपयोगकर्ता के अलावा कोई और डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर सकता। डिवाइस, उपयोगकर्ता का अकाउंट और उपयोगकर्ता की जानकारी एक आई द्वारा प्रबंधित की जाती है। डिवाइस की तरह ही, यह एक अकाउंट के लिए एक आई है, लूनर ने डिवाइस को स्कैन करने के बाद मिली जानकारी को समझाते हुए कहा। वाह, बढ़िया। ये डिवाइस निश्चित रूप से पृथ्वी पर उपलब्ध किसी भी पीढ़ी की तकनीक से हजारों साल आगे है, सिलास ने कहा। वह गियर की क्षमताओं से पूरी तरह चकित था। मैं उत्सुक हूँ, क्या डिवाइस मेरे विचारों और यादों को देख सकता है? सिलास ने उत्सुकता से पूछा। उपयोगकर्ता पंजीकरण के दौरान किए गए शुरुआती न्यूरल इंटरफेस के बाद, डिवाइस हर बार उपयोगकर्ता के लॉग इन करने पर एक सूक्ष्म न्यूरल इंटरफेस स्कैन करता है। इसके साथ ही, डिवाइस वास्तव में विचारों और यादों को नहीं देख सकता है, लेकिन आपके विचारों पर प्रतिक्रिया कर सकता है क्योंकि यह इसके द्वारा नियंत्रित होता है। लूना ने समझाया। मैं समझता हूँ कि लेकिन ये जानकारी जो डिवाइस हर स्कैन के साथ उपयोगकर्ता से इकट्ठा करता है, वह कहाँ जाती है? मुख्य सर्वर पर, जो मैं हूँ। ठीक है, तो मेरे अपने गियर का आई कहाँ है? सिलास ने पूछा। मुझे लगा कि आपने कहा था कि डिवाइस और उसके उपयोगकर्ता की जानकारी आई द्वारा प्रबंधित की जाती है, सिलास ने हैरान होकर पूछा। हाँ, लेकिन आई डिवाइस के साथ नहीं आता है। ये डिवाइस में इंस्टॉल होता है, लूनर ने समझाया। मम्मा, डिवाइस को आई के बिना इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आई का वास्तविक कार्य क्या है? इसे क्या इंस्टॉल करना चाहिए? यह उपयोगकर्ता की जानकारी के साथ क्या करता है जिसे ये प्रबंधित करता है? आंशिक रूप से सच है। डिवाइस एआई के बिना चल सकता है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं। डिवाइस का उपयोग करते समय आई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल उपयोगकर्ता की जानकारी का प्रबंधन करता है, बल्कि डिवाइस के उपयोग के दौरान उपयोगकर्ता के आसपास की निगरानी जैसे अन्य कार्य भी कर सकता है। आई खतरे का पता लगने पर उपयोगकर्ता को सूचित कर सकता है।
डिवाइस द्वारा AI को दी गई जानकारी AI को उपयोगकर्ता की भलाई के लिए सर्वोत्तम निर्णय लेने की अनुमति देती है। डिवाइस AI को हर सेकंड विश्लेषण करने के लिए, डेटा इकट्ठा करने के लिए, रियल टाइम ब्रेनवेव डेटा और अन्य उपलब्ध साधनों का उपयोग करके उपयोगकर्ता की स्वास्थ्य जानकारी भी प्रदान करता है। यदि AI जानकारी का विश्लेषण करने के बाद कुछ भी असामान्य पाता है, तो ये तुरंत डिवाइस को सुरक्षित रूप से बंद कर देता है। बहुत बढ़िया, इतना साधारण दिखने वाला चश्मा ये सब कर सकता है। क्या जानवर है? सिलास आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। वह जानता था कि अगर इस तरह का कोई उपकरण बाजार में उतारा जाता है, तो यह निश्चित रूप से एक तूफान खड़ा कर देगा। बहुत से लोग इसे खरीदना चाहेंगे, खास तौर पर गेमर्स। गेमर्स के लिए यह एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ उनके लिए बनाया गया है। गियर के बारे में मेरे पास जो जानकारी है, वह पर्याप्त है। चलो पॉड की जांच करते हैं, सिलास ने गियर उतारते हुए कहा। वह जानता था कि गियर का इस्तेमाल किए बिना वह वास्तव में इसे क्रियाशील नहीं देख पाएगा, इसलिए उसने इसे तब तक के लिए अलग रखने का फैसला किया जब तक कि उसे इसका कोई उपयोग न मिल जाए। मैं लूनार से उन लोकप्रिय पीसी और कंसोल गेम का VR संस्करण बनाने को कहूंगा, सिलास ने गियर उतारते हुए और उसे बिस्तर पर रखते हुए खुद से सोचा। सिलास ने गियर को एक पल के लिए चिंतन में देखा। वह अभी भी गियर के कार्यों से चकित था। वह खुद को रोक नहीं सका। इसे देखने, छूने और इस्तेमाल करने के बाद भी सिलास को अभी भी लगा कि गियर जैसी कोई चीज ऐसी है जिसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। कौन विश्वास करेगा कि एक साधारण दिखने वाला चश्मा एक AR और VR गियर होगा? निश्चित रूप से कोई नहीं। सिलास जानता था कि गियर एक ऐसा उपकरण है जिसे अगर जनता के बीच जारी किया जाता है तो लोग इसे खरीदने के लिए बेताब हो जाएंगे। बस इसके लिए थोड़े से प्रदर्शन की जरूरत है। सिलास जानता था कि गियर की कीमत चाहे जितनी भी हो, ऐसे लोग जरूर होंगे जो इसे खरीदेंगे। बल्कि वह तो ये भी मानता है कि यह एक ऐसा उपकरण है जिसका अध्ययन दुनिया भर की सरकारें और बड़ी टेक कंपनियां करना चाहेंगी और इसे रिवर्स इंजीनियर करने के तरीके ढूंढेगी। सिलास समझता था कि अगर इसे जारी किया जाता है, तो बहुत सी चीजें बदल जाएंगी, लेकिन इन विचारों के बावजूद सिलास ने पहले ही डिवाइस को जनता के बीच जारी करने का मन बना लिया था। क्यों? वह क्या कह सकता है? उसे लगा कि वह इसे अपने तक ही सीमित नहीं रख सकता। इसमें खुशी कहाँ है? और चूंकि वह इसका इस्तेमाल ज्यादा पैसे कमाने के लिए कर सकता है, तो ऐसा क्यों न करे? और VR गियर और पॉड को देखकर सिलास को एक नया बिजनेस आइडिया आया। वह जानता था कि अपने हाथ में 2 डिवाइस के साथ वह बाजार पर छा जाएगा, और कौन नहीं चाहता कि दुनिया पर छा जाए, प्रसिद्धि मिले, चाहे वह किसी भी रूप में हो। कोई नहीं। सिलास ने अनिच्छा से गियर से अपनी आंखें हटाईं और अपना ध्यान अपने बिस्तर के पास रखे पॉड पर लगाया। सिर्फ गियर ने ही मुझे इतना आश्चर्यचकित कर दिया। मुझे आश्चर्य है कि आपने मेरे लिए क्या रखा है। सिलास ने उत्साह और प्रत्याशा से भरी आंखों से पॉड को देखा और उसकी ओर बढ़ा। पॉड पर पहुंचकर सिलास ने पॉड की सतह पर अपनी उंगलियां फिराईं और उसकी सतह को महसूस किया। सिलास ने पॉड की सतह पर अपनी उंगली को तब तक घुमाया जब तक कि वह पॉड के किनारे स्थित एक दबा हुआ बटन तक नहीं पहुंच गया। सिलास ने उसे दबाया और बटन नीली परिवेशी रोशनी से जगमगा उठा। लगभग तुरंत ही पॉड का कांच वाला हिस्सा धीरे धीरे खुल गया, जिससे पॉड का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह से दिखने लगा। पॉड का अंदरूनी हिस्सा एक साइंस फाई मेचा कॉकपिट जैसा था, जिसमें इसका विस्तृत इंटीरियर और अंदर एक बहुत ही आरामदायक दिखने वाली सीट थी। सिलास ने इसे निहारने में समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत पॉड में चढ़ गया और अपनी सीट पर बैठ गया। तुरंत ही कांच का हिस्सा अपने आप बंद हो गया और सिलास को लगा कि वह बेहोश हो रहा है।